सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों को डीएस सर्व एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर हम आप लोग के लिए कुछ चुनिंदे प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। चलिए हम अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। डीएस सर्व एजुकेशन से सभी जुड़े हुए हिंदी साहित्य प्रेमी आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? जो रीतिकाल के कवि हुए केशवदास जी, पूछा है कि इनमें से उनकी कौन सी रचना जो उनकी नहीं है। इसमें 3 रचनाएं उनकी, एक रचना जो दिया गया उनकी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें 4 विकल्प। पहला प्रश्न है इसमें पहला जो विकल्प है रामचंद्रिका, दूसरा है कविप्रिया, तीसरा है विज्ञान पक्ति और चौथा विकल्प जो दिया है उसमें भाषा भूषण है। देखिए रामचंद्रिका केशवदास जी की है, कविप्रिया भी केशवदास जी की रचना है, विज्ञान पक्ति भी केशवदास, लेकिन भाषा भूषण जो है वो भूषण कवि की रचना है, इसलिए यह विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। इसमें कवि दिया गया है 4 विकल्प, देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए जो वैदेही वनवास से परिजान जी ये जो है रचना ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। इसमें बार यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि हरिऔध जो है किस कवि की उपाधि है। तो आप लोग पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, लास्ट में हरिऔध इनकी उपाधि दी गई है, ये अपना हरिऔध टाइटल लगाते हैं। अगला देखिए इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो पता रहेगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसी तरह यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो पता रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के प्रथम कवि यहाँ से स्टार्ट होता है, आधुनिक काल भारतेंदु युग से ही, और इनका जो जन्म 1850 में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ। और ये 35 वर्ष के अल्प आयु में भी हिंदी साहित्य में अपना ऐसा योगदान दिया जो अमृत को प्राप्त कर गई। इनकी रचनाओं के कारण ये हिंदी साहित्य में अमृत को प्राप्त की। चलिए अगले प्रश्न से पढ़ते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है। ये 4 विकल्प दिया गया, भिखारी दास, मलुकदास, महतेश्वर गुप्त, तुलसीदास जी। अब इसमें 4 रंग में भंग जो रचना है किसकी है? तो ये सभी पता है, आधुनिक युग की कविता है और आधुनिक युग में तुलसीदास जी आएंगे नहीं क्योंकि भक्ति काल कवि हैं, मलुकदास जी आएंगे नहीं क्योंकि भक्ति, और भिखारी दास जी भी नहीं आएंगे। लेकिन इसका जो सही विकल्प है वो महतेश्वर गुप्त जी। ये देशभक्ति रचनाएं करते थे। देश में जो जब इनका समय था तो भारत देश अंग्रेजों को गुलाम था, ये अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की युवाओं को जगाने का काम करते थे। और रंग में भंग इन्हीं की रचना है, महतेश्वर गुप्त जी की। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार है। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए अब इसमें सही जो विकल्प निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनकी और भी रचनाएं फेमस है। उनमें नील का निर्माण, फिर कुछ भूलें, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी जो प्रसिद्ध रचना है। उसी में एक निशा निमंत्रण भी हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना है। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत नहीं होगा क्योंकि ये छायावादी कवि है। और ये जो निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन जी के, और इनके बारे में जान जाइए। सुमित्रानंद पंत का इनका जो ये छायावाद के फेमस कवि में से एक स्थान, 4 स्तंभों में से इनका भी नाम प्रमुख है, प्रसाद जी, निराला जी, वर्मा जी और पंत जी। सुमित्रानंद पंत भी प्रकृति के प्रेमी थे और ये प्रकृति में जब जाते थे तो उसमें घुल मिल जाते थे। एक इनका जो फेमस पद हमेशा पूछा जाता है वो किसका है? तो छायावाद के प्रति लिखा गया, उसमें है, छोड़ धर्मों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये हमारी भी बहुत फेवरेट ये पंक्तियाँ हैं। ये हमारे जो कवि हुए सुमित्रानंदन पंत जी, उनकी कविता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं। देखिए अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है ये भी एक भक्ति काल, ये जो आपका देशभक्ति रचना है, इसमें ये भी देशभक्ति रचना है। इसमें इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। नागार्जुन जी नहीं होंगे, त्रिलोचन जी नहीं होंगे, नरेश मेहता जी नहीं होंगे, लेकिन इसके सही विकल्प हो केदारनाथ अग्रवाल जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? देखिए बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं। 12 परीक्षाओं में पूछा जाता है बृहत्त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं। तो आप लोग आज जान लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। किरातार्जुनीयम
महाकवि भारवीकृत है किरातार्जुनीयम। शिशुपाल वधम महाकवि महाकृत है। और नयस्ती चरितम श्री हर्षकृत। ये तीनों रचनाएं को बृहत्त्रयी कहा जाता है, भारवी, माघ और श्री हर्ष। भारवी है किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्री हर्ष का नयस्ती चरितम। ये तीनों तो हमारे बृहत्त्रयी, इसमें क्या कौन नहीं है? जो रघुवंशम महाकाव्य है ये आदि कवि वाल्मीकि, ये आपके कालिदास जी ने लिखा है, इसलिए रचना ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादर्श रस निष्पत्ति। ये जो पंक्ति है इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये जो रस की परिभाषा दिए थे आचार्य भरत मुनि, उन्होंने ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता भी माने जाते हैं, उन्होंने इसको लिखा है। और ये रस की परिभाषा भी यहीं से निकलती है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा रस रस निष्पत्ति। देखिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। छायावाद की परिरचना मानी जाती है, जो छायावाद है जैसे शंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी जी और महादेव वर्मा जी, इनमें से चारों जो छायावादी स्तंभ हैं इनमें प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? जैसे शंकर प्रसाद की जो रचना है झरना, इसको छायावाद का प्रथम रचना माना जाता है। जो शंकर प्रसाद जी झरना लिखे छायावादी कवि हैं, ये प्रथम रचना मानी छायावाद से पूछा जाएगा, बता देंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? देखिए अब तक आप लोग पढ़ रहे थे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सभी लोग पता चंद्रवरदाई, आदिकाल की रचना है, लेकिन ये आधुनिक युग की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें, इस शीर्षक नाटक के जो रचनाकार है वो राम कुमार वर्मा जी, याद रखिए। ये जो रचना है पृथ्वीराज की आंखें, ये राम कुमार वर्मा जी की रचना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? देखिए इसमें चार है, महदेश्वर गुप्त, हरिऔध दिया, जगन्नाथ रत्नाकर दिया है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र दिया। देखिए जो ये आधुनिक युग शुरू हुआ, इसमें भारतेंद्र युग और उनके जो सहयोगी कवि थे वहीं से स्टार्ट होता है, तो इसमें जगन्नाथ रत्नाकर जाते हैं। ये ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखते थे और ये ब्रज भाषा से काफ़ी प्रभावित थे। तो पूछा जाएगी ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो उसमें आएंगे जगन्नाथ दास जी रत्नाकर। पूछा जाता है कि रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? एक प्रश्न यहाँ से बनता है, तो बताएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब पूछा जाएगा हरिऔध का पूरा नाम क्या है? जो पता रहता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए यहाँ से जो संभवतः प्रश्न बनने लायक थे हमने बता दिया, सारे प्रश्नों की व्याख्या भी कर दी। ये सबको भी पता रहना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए एक बार हम ये प्रश्नों को रिपीट कर देते हैं कि सब रचना भाषा भूषण नहीं है, ये जो है भूषण कवि की है, वह दही वनवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसके बाद आप लोगों का है आगे जो है रंग विभाग महदेश्वर गुप्त की रचना है। निशा निमंत्रण जो है सबको पता होना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। और बृहत्त्रयी में रघुवंशम नहीं आता है, इसमें क्या आता है आप लोग का किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नयस्ती चरितम। विभाव है भाव व्यभिचारी भाव संयोगा रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि लिखे हैं, ये रस की परिभाषा और ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न था छायावाद की परिरचना मानी जाती है, झरना जो शंकर प्रसाद जी की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा जी की रचना है, आधुनिक युग की है, जबकि पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। हमारा अंतिम प्रश्न ब्रज भाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाता है, इनसे और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी व्याख्या की है। इसको 2 बार बताया, आप लोग को याद हो गया हमें विश्वास है। तो जो भी हिंदी से जुड़े रहेंगे, हिंदी जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से उनको पेपर देना है, तो ऐसे हिंदी के रोचक प्रश्नों के साथ हम अपना आप लोगों से जुड़े रहेंगे। तो जो हमारे नए साथी हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।